सभी दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग फ्री में आप लोग कला के संपूर्ण क्लास आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कला से TGT, PGT, LT, GIC, NVS, KVS, TSSB, UGC नेट, प्राविधिक कला से संबंधित संपूर्ण आप लोग इस चैनल पे आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट बिल्कुल निःशुल्क आप लोग को क्लास प्राप्त होगा, मिलेगा। तो मित्रों, आप लोग अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करके और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ सकें, जिससे अपने तैयारी को बेहतर कर सकें, अपने तैयारी को धार दे सकें। साथ ही साथ तैयारी के साथ ही साथ यूपी के सभी वैकेंसी के कला से जुड़े हुए सारे वैकेंसी के बारे में सबसे पहले आपको इस चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और बिहार, झारखंड, राजस्थान, चंडीगढ़, भारत में विभिन्न प्रांतों से निकलने वाले कला से संबंधित भर्ती का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो मित्रों, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हमारा फ्री क्लास आपको मिल सके। और मित्रों, नोटिफिकेशन की जानकारी आपको, वैकेंसी से संबंधित जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर प्राप्त होगा। तो आज का जो हमारा क्लास है मित्रों, प्रावैधिक कला का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मॉडल पेपर के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से प्रावैधिक कला में जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या करें और क्या ना करें, जिससे आपको अच्छा नंबर प्राप्त हो सके और आप लोग एग्ज़ाम पास हो सके। तो मित्रों, ध्यानपूर्वक हमारे क्लास से लास्ट तक बने रहिए। अच्छे से आप लोग ने पूरा क्लास वॉच कर लिया, आप पूरा क्लास को पढ़ लिया, तो निश्चित है कि आप फेल नहीं होंगे। तो मित्रों, क्लास को पूरा देखिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए। कम समय में अधिक जानकारी आपको क्लास में मिलेगा। तो मित्रों, आप लोग देख रहे होंगे कि मॉडल पेपर आज हल कराया जा रहा है, सॉल्व कराया जा रहा है। तो मॉडल पेपर आपका है, ये प्रावैधिक कला का मॉडल पेपर है। तो जानेंगे इस मॉडल पेपर में किन किन चीज़ों को हमें ध्यान देना है एग्ज़ाम के दौरान, क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे एग्ज़ाम में अच्छा हम नंबर स्कोर कर सकें, आप लोग प्राप्त कर सकें, एग्ज़ाम को पास कर सकें। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, पूरे क्लास को आप लोग देखिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले जानेंगे कि आपका जो है समय क्या रहने वाला है। तो समय आपका जो है रहने वाला है 3 घंटा 15 मिनट है। तो 3 घंटा आपका एग्ज़ाम होगा, 15 घंटा आपको समय दिया जाएगा। जो आपको समय दिया जाएगा वो कॉपी फिल करने के लिए, भरने के लिए, सारी चीज़ करने के लिए 15 मिनट आपको समय मिलेगा। तो 3 घंटा 15 मिनट आपको एग्ज़ाम के दौरान समय मिलेगा। नेक्स्ट है, आप लोग को ये मॉडल पेपर है, ये जानेंगे कि कितने अंक का आपका पेपर रहेगा। तो आपका रहेगा पेपर जो रहेगा 100 अंक का रहेगा, पूछा जाएगा 100 अंक का। और 33 नंबर पे आपका पासिंग आपका रहेगा, 33% पे आपको पासिंग मार्क रहेगा। तो 33 नहीं लाना है, आपको 90 लाना है, आपको 100 लाना है। तो मित्रों, इस चीज़ को मानकर आपको तैयारी करना है। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि आगे का जो निर्देश है, उन निर्देशों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिया है, आपको दिया है निर्देश, प्रारंभिक निर्देश को पूरा पढ़िए। तो दिया है, प्रारंभ में आपको 15 मिनट जो परीक्षा को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा या कॉपी को भरने के लिए दिया जाएगा। जो विशेष निर्देश है आप उसको पढ़िए। विशेष निर्देश में आप क्या है, अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों शब्दों में ऊपर दाहिनी कोने पर लिखें और तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट साइन करवा लें। कहने का तात्पर्य है मित्रों, जो इसमें आपको जो है, आपको जो मिलेगा पृष्ठ जो मिलेगा, ड्राइंग कागज़ जो आपको मिलेगा, बड़ा सा शीट रहेगा। तो आपको उसमें एक कोने पे आपको जो है ऊपर दाहिने कोने पर आप निरीक्षक से जो साइन कराएंगे और मुख्य पृष्ठ के सामने आप जो है ड्राइंग शीट में अपना जो है अंकों और शब्दों में लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका निर्देश है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित किया गया है। तो मित्रों, संपूर्ण जो आपका प्रश्न पत्र है वो 6 खंडों में विभाजित किया गया है, इसको आप जानेंगे। और जो सभी करना अनिवार्य है आपके लिए। नेक्स्ट आपका है कि आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज़ पर दोनों ओर चित्र बनाइए। अर्थात आपको आवश्यकता जैसा है, आवश्यकता अनुसार आप ड्राइंग कागज़ पे आप अपने चित्र को बना सकते हैं, आगे भी बना सकते हैं, पीछे भी बना सकते हैं। आपको रफ़ कागज़ मिलेगा जिस पे आप बनाने का अभ्यास कर सकते हैं, लिखने का या मैथ को जोड़ने के लिए, मैथ को कोण बनाने के लिए आप उस रफ़ कागज़ को प्रयोग कर सकते हैं, आपको मिलेगा।
पेज मिलेगा, जिस पे आपको रोल नंबर लिखकर उस पे साइन करा के आपको एग्ज़ाम के दौरान जमा भी करना होगा। नेक्स्ट आपका है रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना रोल नंबर लिखकर ड्राइंग शीट के साथ संलग्न करना। अर्थात कहने का तात्पर्य है मित्रों, रफ कागज़ आपको दिया जाएगा, अर्थात उस पर आप लोग को नंबर लिखकर जो है नंबर लिखकर आपको जमा करना होगा, रोल नंबर लिखकर नाम लिखकर जमा करना होगा आपको शीट के साथ। नेक्स्ट आपका है रफ कार्य के श्वेत पत्र आप कीजिए और उस पर अपना रोल नंबर लिखकर जमा करिए। आपका हो गया है सुंदर संयोजन स्वच्छता एवं सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिए जाएंगे। कहने का तात्पर्य है मित्रों, आप लोग जो बनाने का कार्य करेंगे, चित्र जो बनाने का कार्य करेंगे, सुंदर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे और अनुपात में बनाएंगे, जितना उसकी लंबाई चौड़ाई जितना ऊंचाई जितना पूछा रहेगा, अगर आप उसके अनुसार बनाएंगे तो आपको विशेष अंक दिए जाएंगे, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे मित्रों। तो नेक्स्ट आपका निर्देश है दिए हुए रेखाएं रचना रेखाएं तथा अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट कीजिए। आपको जो दी गई रेखाएं हैं, रचना है, अभिष्ट रेखा है, आपको उसको स्पष्ट करना होगा। नेक्स्ट आपका है केंद्र व्यवस्थापक की शाइन युक्त मोहर अपने प्रत्येक ड्राइंग शीट पर लगवा लें। अर्थात कोई भी बच्चा जो है ऐसा ना छूटे कि उसकी ड्राइंग शीट पे जो है केंद्र जो है व्यवस्थापक की साइन मोहर ना हुआ हो, तो आप लोग साइन मोहर करा लीजिएगा। जिसका ना हुआ रहेगा तो करा के ही जमा करिएगा। तो आप लोग को ये निर्देश थे। रोल नंबर आपको लिखना है पेज पर, अपने ड्राइंग शीट पर आपको बता दिया गया है। दाहिनी कोने पर आपको साइन कराना है, बता दिया गया है। आपके संपूर्ण जो है प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपके 6 खंडों में पूछे जाएंगे। कितने खंडों में? आपके 6 खंडों में पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य होगा। नेक्स्ट आपका है जो गाइडलाइन है, आपके निर्देश हैं। आवश्यकता अनुसार आप ड्राइंग कागज़ पर दोनों तरफ चित्र बना सकते हैं। यदि आपको चित्र बनाना है तो आवश्यकता अनुसार आप बना सकते हैं। रफ कार्य के लिए आपको कागज़ दी जाएगी, रफ कागज़ के लिए आपको कागज़ दी जाएगी, जिस पे आप लोग अपना रोल नंबर लिखकर फिर आप लोग कॉपी के साथ जो है रोल नंबर नाम लिखकर जमा करेंगे। नेक्स्ट आपका है सुंदर योजन या स्वच्छ एवं सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिए जाएंगे। आप अच्छे से बनाकर, साफ़ सुथरा बनाकर, रंग कर या आप लोग अनुपात में बना के आप लोग ड्राइंग पे काम करके आप लोग जमा करेंगे तो उसके लिए विशेष अंक दिए जाएंगे। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि अच्छे से बनाइएगा, ड्राइंग शीट गंदा ना हो और साफ़ सुथरा जो है आप लोग काम करिएगा, जिससे अच्छे और विशेष नंबर आप लोग प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट आपका है दी हुई रेखाएं रचनाएं तथा अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। जो भी आप लोग रेखाएं बनाएं वो स्पष्ट हो। नेक्स्ट आपका है केंद्र व्यवस्थापक की शाइन मोहर आप लोग प्रत्येक ड्राइंग शीट पे करा लें। तो ये आपका हो गया, निर्देश हो गया। हम जानेंगे कि नेक्स्ट हमारा आगे का नेक्स्ट है मित्रों, आप लोग को मालूम है कि प्रत्येक जो है आपका जो पेपर है वो 6 खंड में बांटा गया है और आपका आज का जो खंड है प्रत्येक खंड को अध्ययन करेंगे। पहला खंड है या आ खंड है आपका कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? आपका जो है 10 अंक का होगा, जिसमें आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जानेंगे कि ऑब्जेक्ट आपके जो प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प दिए गए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग शीट पर उसे क्रम से लिखने का कार्य करिए। तो ये आपका है 4 विकल्प आपको रहेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पहला आपका रोमन में आपका पहला है प्रश्न है कि 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापने की निरूपित भिन्न क्या होगी? तो मित्रों ये आपका निरूपित जो भिन्न होगा ये आपका है 1/40 होगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो प्रश्न होगा अस्पष्ट दीर्घ वृत्त में किसे स्पर्श करती है? तो जो आपका स्पर्श रेखा है दीर्घ वृत्त में किसे स्पर्श करती है?
तो आपका जो होगा दीर्घ अक्षर को किसे स्पर्श करती है, तो आपको दीर्घ अक्षर है, दीर्घ अक्षर। इसी तरीके से आपके प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न आ सकता है, ऐसे कॉपी प्रश्न आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इसी क्रम में, किसी वर्ग का अनुविक्षेपित का उत्छेद क्या होगा। तो पूछा है कि किसी वर्ग का अनुविक्षेपित एवं उत्छेद क्या होगा। तो मित्रों जो वर्ग का होगा जो है आपका वर्ग वर्ग होगा, वर्ग वर्ग होगा, राइट आंसर आपका। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। तो मित्रों घन का जो प्रत्येक फलक होता है किस आकार होता है, घन का जो होता है प्रत्येक फलक किस आकार होता है, वर्गाकार होता है। नेक्स्ट आपका है इसी क्रम में, नेक्स्ट आपका है, निरूपक भिन्न की इकाई होती है। तो जो निरूपक भिन्न की जो इकाई होती है वो क्या होता है। तो निरूपक भिन्न की जो इकाई होती है मित्रों, ये आपका जो है क्या होता है, ये आपका सेमी अर्थात सेंटीमीटर होता है, निरूपक भिन्न की इकाई होती है। नेक्स्ट आपका इसी क्रम में है, निम्नलिखित में से किस ठोस में आयत फलक होता है। निम्नलिखित में से किस ठोस में आयत फलक होता है। तो आपका जो होता है घन में होता है, किस में होता है, घन में होता है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका है, आपका है एक घन में कितने फलक होते हैं मित्रों। तो एक घनक में आपके जो फलक होते हैं, तो एक घनक में कितने फलक होते हैं मित्रों, आपके जो घनक जो फलक होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 6 होते हैं। दिखते कितने हैं, तो दिखते हैं आपको 3 दिखते हैं लेकिन 6 होते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका मित्रों, बीकर मापनी पर कितने माप दिखाए जा सकते हैं। तो बीकर मापनी पर कितने जो है आपके माप दिखाए जा सकते हैं, ये आपका जो है महत्वपूर्ण है। तो आपका है 5 है। पाँच दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, म्यूजिक शब्द। नेक्स्ट आपका है, म्यूजिक शब्द में कितने रचनाएं कुल कितने खानाएं होते हैं। म्यूजिक शब्द की रचनाएं हेतु कुल कितने खानाओं का जो है वर्णन मिलता है या कितने होते हैं। तो मित्रों ये आपका राइट आंसर है 22:7। ये आपका जो है राइट है। नेक्स्ट आपका है, एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होता है। या एक साधारण ईंट का जो है सम्मुख दृश्य क्या होगा। तो सम्मुख जो दृश्य होगा मित्रों वो आपका आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा। अब जानेंगे कि मित्रों आपका जो है खंड बा से संबंधित जो है प्रश्न जो पूछा जाएगा वो आपके 12 अंक के पूछे जाएंगे। कितने अंक का, खंड 12 बा का जो आपका प्रश्न है 12 अंक का पूछा जाएगा। इसमें आपके 2 प्रश्न आपको रहेंगे जिसमें से आपको मेन प्रश्न करना है या अथवा वाला करना है। तो देखेंगे, पहला आपका पूछा है का है 2.8 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छाप वाले बड़े अक्षर में प्रकाश का छाया युक्त हिंदी या अंग्रेजी में प्रावैधिक अथवा टेक्निकल शब्द लिखिए। तो मित्रों आपको 2.8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला आपको ऊंचाई में लिखना है। 2.8 सेंटीमीटर की ऊंचाई लिखना है। 2.8 जो है अक्षर की जो ऊंचाई होगी आपकी 2.8 होगी। 2.8 2.8 आपका होगा। 2.8 सेंटीमीटर की ऊंचाई में आप छापे वाले अक्षर में प्रकाश युक्त आप हिंदी या अंग्रेजी में प्रावैधिक कला लिखेंगे या
प्राविधिक कला लिखेंगे या तो आप लोग टेक्निकल आर्ट लिखेंगे, शब्द लिखेंगे। नेक्स्ट आपका है खा वाला जो प्रश्न आपका है, 10 मिमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी वाले अंग्रेजी में निम्नलिखित में से वाक्य को लिखिए जो आपको लिखने के लिए कहा गया है। उपदेश करने में स्वयं का भला है। उपदेश करने में स्वयं करना भला है, ये आपको लिखना है। अथवा, इसमें अथवा करके जो दिया है, या तो आप इसको करिए, अगर इसको आप नहीं करते हैं तो आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इसको अगर आपको सही लग रहा है आप इसको कर सकते हैं, अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं, ये वाला प्रश्न कर सकते हैं मित्रों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि दिया है एक बीकर मापने की ऊंचाई, एक बीकर पे मापने की ऊंचाई, इसमें 1 मीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित की जाती है। मापनी में 2 मीटर 7 डेसीमीटर और 6 सेमीमीटर की दूरी पे माप अंकित कीजिए। मापने की निरूपित भिन्न आपके RF निकालिए। RF निकालना है तो मित्रों ये इसको आप लोग डिटेल देख लीजिएगा। ये आपका 12 अंक का है। कितने अंक का है आपका? ये 12 अंक का है। ये प्रश्न जो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम जानेंगे नेक्स्ट आपका है जो है खंड सा का है। खंड सा का है आपका, ये जैसा कि खंड सी देख रहे हैं, खंड सा है आपका। तो ये आपका जो है ये 16 नंबर का है। खंड सा आपका 16 नंबर का है। इसको आप करिए। तो इसको कैसे हल करेंगे जानिए। किसी वृत्त पा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। किसी वृत्त पा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। आपको यदि ये वाला प्रश्न करना है तो इसको कर सकते हैं। यदि इस प्रश्न को आप नहीं करना चाहते, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अथवा है आपका, अथवा में आप इसको कर सकते हैं। इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। तो जैसे ये प्रश्न आपका है, अथवा वाला कर सकते हो। एक चतुर्भुज आ बा सा दा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बनाइए जिसका आधार कोण 45 अंश निर्देशित हो तथा त्रिभुज का आधार चतुर्भुज के एक भुजा बा सा पर स्थित हो। तो मित्रों इसको कर सकते हैं, दोनों में से एक कर सकते हैं। दोनों में से एक ही करना है, या तो मेन करिए या तो आप अथवा करिए। आपका 16 नंबर का आपका प्रश्न है। आपको ये करना है, रचनाएं करना है, त्रिभुज आपको बनाना है। आगे जानेंगे। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट आपका है दा है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आपके जो प्रश्न हैं, पेपर जो है प्रश्न पत्र पेपर है 6 खंडों में डिवाइड किया गया है। तो 6 खंडों में आपका बांटा गया है। तो सारे खंडों में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका जो है ये आपका चौथा जो प्रश्न है, एक 4 सेंटी भुजा वाले चतुर्फलक का उत्सेद पर अनुविक्षेपित खींचिए जबकि आधार की एक भुजा आशा के साथ 45 अंश का बनता है। तो मित्रों ये आपका 45 अंश का जो है कोण जो है बनाना है। अर्थात आप 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक इसी क्रम में नेक्स्ट आपका प्रश्न मित्रों अथवा वाला है। यदि आपको ये नहीं करना है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये वाला करिए आप लोग, ये करिए आप लोग। एक समखष्टभुजाकार सूची स्तंभ की भुजा 3 सेंटीमीटर तथा अक्षर की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुजाकार सतह पर क्षैतिज समतल 60 डिग्री का कोण बनाता है तथा ऊर्ध्वाधर समतल के लंबवत है। सूची स्तंभ का उत्सेद तथा अनुविच्छेद खींचता है। कहने का तात्पर्य मित्रों, आपको प्रश्न दा का या तो पहला करिए आप लोग, दा का पहला कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको नहीं करते हैं तो इसको कर सकते हैं।
तो जैसा आपको आसान हो, जो आपको समझ में आ रहा है उस चीज़ को आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट इसी क्रम में खंड ई का नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है, इसको आप लोग देखिए। ई का जो आपका खंड है, ई का जो है आपका खंड है, ये 16 नंबर का है, ये भी आपका 16 नंबर का है। सामने नंबर दिया गया है, कौन कितने अंक का प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में भी ऐसे दिया रहेगा। नेक्स्ट आपका है आपका प्रश्न है 4 सेंटीमीटर किनारे के 4.5 सेंटीमीटर किनारे के वर्गाकार समप्रसव किसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर क्षैतिज समतल पर खड़ा है, समप्रसव का समित चित्रण है। समित चित्रण है। तो आपका मित्रों समित चित्रण पूछ रहा है, तो समित चित्रण जो है किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट आपका है अथवा, आप लिख सकते हैं, अथवा दिया है, अथवा को याद कर सकते हैं आप लोग। इसको अगर नहीं करते हैं, ये वाला ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं, आप लोग इसको कर सकते हैं अथवा वाले को। नेक्स्ट आपका है, समझिए क्या पूछ रहा है। अंग्रेजी के अक्षर एच का समित चित्रण बनाइए। अक्षर की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर आपका जो है अंग्रेजी के अक्षर एच का समित चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। अक्षर एच का कटा 1 वर्ग सेंटीमीटर अर्थात पूछ रहा है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर जो है आपका है खाना पूछ रहा है, खाने के बारे में। तो मित्रों जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आप लोग इसको कैसे बनाते हैं, आपको एक अभी दिखाते हैं। देखिए मित्रों, यही प्रश्न है आपके पूछे गए हैं, जो 13 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया है। तो सर्वप्रथम जानेंगे कि आपका जो प्रश्न पूछा गया है, एक अंग्रेजी छापे के लकड़ी के बने बड़े अक्षर एच का समित चित्रण बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, लकड़ी की कट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जैसा कि मित्रों आप लोग देख रहे होंगे, आपका ये एच अक्षर जो बना है, सबसे पहले आपका क्या खींचा गया है, आपका एक रेखा खींचेंगे, आप एक सीधी रेखा खींचेंगे। जो आपकी रेखा होगा, आप पटरी रखकर सीधी एक रेखा खींचेंगे ऐसे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं खींचा है। और फिर इसके बाद इस रेखा पे आप कोई बिंदु रखेंगे, एक बिंदु रखेंगे, और उस बिंदु में आप एक इस प्रकार से मिला देंगे, जो आपका 90 डिग्री का आपका कोण बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा मित्रों। इसी 90 डिग्री कोण पर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक कोण बनाएंगे, आप लोग 30 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश, 30 अंश का आप लोग कोण बनाएंगे, 30 अंश का कोण बनाएंगे, जिसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 भागों में इस तरीके से डिवाइड करेंगे। और इस रेखा की जो ऊंचाई होगी, इस रेखा की जो है 4 सेंटीमीटर होगा, और आपकी जो ऊंचाई होगा ये आपका 7 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई आपका जो 7 सेंटीमीटर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक इसको एक और कोण बनाएंगे, इधर आप दाएं और बाएं दोनों कोण बनाएंगे, इधर भी आप 30 अंश का कोण बनाएंगे, और इस पर एक चाप लगाएंगे 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का इधर चाप लगाएंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। ऐसे एक एक्स्ट्रा रेखा है आपका, इधर भी एक ऐसे रेखा पाएंगे। इसको आप लोग 4 भागों में ऐसे डिवाइड करेंगे, 4 भागों में डिवाइड करेंगे, और इसको सातों को आप इस तरीके से बनाएंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये आपका 30 अंश का कोण बना है, जो आपकी सममित रेखा है। ये आपका 7 सेंटीमीटर का आपका रेखा है, और आपके एक रेखा इधर से, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा,
चौथी रेखा। आपके ऐसे 4 रेखा जो है 4 सेंटीमीटर के होंगे और प्रत्येक जो है रेखा जो है काटेगा 1-1 सेंटीमीटर का आपका कटेगा। ठीक इसी प्रकार से इस पे भी एक रेखा खींचेंगे। ये आपका मित्रों बन जाएगा आपका यस अक्षर जो है बन जाएगा, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। इसकी रचनाएं जो है, इसकी रचना जो आपका है, पहले आधार रेखा खींचिए, उस पर लंबवत रेखा खींचिए जिसके बाएं ओर 30 अंश का कोण, बाएं अंश 30 अंश का कोण व 45 अंश का रेखा खींचकर 45 अंश का बनाएं और एक शुद्ध से 4 सेंटीमीटर चिन्हित करते हुए 30 सेंटीमीटर की रेखा को रखने पर लंबवत रेखा खींचिए जो सममित रेखा कहलाती है। अक्षर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दोनों ओर सेट करें, अर्थात 30-30 अंश वाली रेखाएं समांतर खींचें और अक्षर की चौड़ाई आपके 4 सेंटीमीटर होने चाहिए। आधार पर चित्र के अनुसार आपके लंबवत रेखा होने चाहिए, अर्थात आपका ये रचना है। तो जैसा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कि ये किस प्रकार से आपका जो है प्रश्न हल होगा, जिसे सममित चित्रण कहते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट जानेंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि ये अक्षर लिखने पर आप लोग को, ये अक्षर लिखने पे 16 अंक आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट हम जानेंगे मित्रों, ये आप लोग देख रहे होंगे खंड एफ देख रहे होंगे। ये आपका किसी एक का चित्रण बनाइए दिया गया है आपका। तो किसी एक का चित्रण बनाई दिया गया है, प्राकृतिक चित्रण, नेचर स्टडी, जो आपका कितने अंक का है? ये आपका एक प्रश्न के केवल आपके 30 अंक का है। कितने? 30 अंक का एक प्रश्न आप हल कर देंगे तो आपको 30 अंक इस पे दिए जाएंगे। आपको अच्छे से काम करना है। नेक्स्ट है आपका, जानेंगे। दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधे से कम एक पुष्प तथा एक कली और 4-5 पत्तियां टहनी प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार से करें जिसमें टहनियों के निकास कोण और रंग और रेशे उचित ढंग से चित्रित दिखाई दे। चित्रों को जल रंग अथवा पेस्टल रंग द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। चित्र आपके 25 सेंटीमीटर से छोटा ना हो, अर्थात कहने का तात्पर्य है मित्रों, कहने का तात्पर्य है ये आपका खंड फा है, यफ है। तो इसमें किसी एक चित्रण को बनाना है, एक चित्र बनाना है। ड्राइंग शीट पे आपको एक चित्र बनाना है सामने रखे हुए, अर्थात कॉलेज में जो पुष्प आपको आसानी से मिल जाता है, तो विद्यालय में आपको जो है, विद्यालय के द्वारा आपको क्लास में उपलब्ध करा दिया जाता है, रख दिया जाता है सामने आपको जो है गमले में, या आपको किसी चीज़ में रख दिया जाता है जिसमें आपको फूल सामने रखा होता है। वो पीला कनेर हो सकता है, गुड़हल हो सकता है, या जो भी विद्यालय में आपको उस तरीके से आसानी से मिल जाता है, वही आपको क्लास में देखने को प्राप्त होता है। तो मित्रों, उसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो भी पुष्प आपके सामने रखा जाता है बनाने के लिए, तो उसमें एक आपको पुष्प दिखाना है और एक कली उसमें बनाना है। एक पुष्प और एक कली बनाना है और उसमें कम से कम 4 या 5 आपके पत्ते बनाने हैं और टहनियाँ इस प्रकार से बनाना है कि जैसे आपके पुष्प बनाए हैं तो टहनी आपकी झुकी हुई हो। ऐसा ना हो कि पुष्प बना दें और टहनी को इतना आप लोग जो है स्केल से पटरी से पार कर सीधा कर दें, तो आपके लयात्मक नहीं रहेंगे, सुंदर चित्र नहीं दिखेंगे। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि जिस टहनी में फूल आ जाता है, फल आ जाता है, तो टहनी आपके झुक जाती हैं। तो उसी प्रकार से आपको भाव दिखाना है जिससे आपके सुंदर दिखे चित्र। आपके रंगने का जो माध्यम है, आप जल माध्यम से भी रंग सकते हैं। पेस्टल मीन्स आप सूखे रंग, आप जो आपके मोम कलर आता है, पेंसिल कलर जो आता है, उससे भी आप लोग अपने चित्रों को रंग सकते हैं। आपको ध्यान यह देना है कि आपका जो चित्र है वो चित्र की माप आपकी 25 सेंटीमीटर से छोटा ना हो, अथवा आपके जो पत्ते हैं, पुष्प है, ताजगी तथा रंग अपने प्राकृतिक रूप में दिखाने का प्रयास करें। चित्रण करने में समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें, अर्थात चित्रण करते समय आप लोग उसको ध्यान दीजिए कि जो है आपको प्राकृतिक रूप में उसे दिखाना है। ऐसा नहीं कि
आप एक कोई पौधा बना रहे हैं, पत्ती बना रहे हैं, तो उसको ब्लैक रंग से रंग दीजिए। आपको पत्ते को हरे रंग से रंगना है, पुष्प को हल्का गुलाबी या जो है आप लाल रंग से रंगेंगे, जैसा कि आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट इसको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको रंगना होगा, बनाना होगा। जैसा कि मित्रों ये आप लोग प्रश्न देख रहे होंगे, ये आपका 2013 और 15 में पूछा गया है। जो आपका डहेलिया पुष्प की जो है दिखाया गया है चित्रण, जो छाया और प्रकाश में दिखाया गया है, सजीवता दिखाया गया है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि इस आपके जो है यहाँ से तना यहाँ पर जाके ये झुक गया है। जैसा कि मैं बता रहा था कि आपके जो है पुष्प लगने के बाद आपके उसमें कुछ ना कुछ झुकाव हो जाते हैं। पत्ती आपको इस तरीके से दिखाना है, ये आपके इस प्रकार से चित्र आप दिखाएंगे जिससे आप लोग अच्छे नंबर पाएंगे। पेंसिल कलर यदि पूछता है तो पेंसिल कलर कर सकते हैं, यदि पेस्टल कलर कहता है तो सूखे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके वाटर कलर का प्रयोग करने को कहता है तो आप किसी भी ट्यूब का या किसी भी आप लोग जो कैमल का आर्टिस्ट वाटर कलर आता है उसका भी प्रयोग करते हैं। डिब्बी वाला आता है, शीशे में भी आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि मित्रों आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका सूरजमुखी का जो है पुष्प है, 2013 में पूछा गया था। लेकिन सूरजमुखी का जो है इस समय आपको पुष्प नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो कॉलेज में आसानी से उपलब्ध होते हैं पुष्प, वही पुष्प को रखा जाता है। तो ये आपका सूरजमुखी का पुष्प नहीं मिलेगा, तो ये चांस कम है। वैसे आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो मित्रों जो चीज़ें पूछा जाता है वो अधिकतर सामने रखा जाता है। आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं, वो आपके सम्मुख क्लास में रखे जाएंगे। तो इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा। रंगने का इस तरीके से छाया प्रकाश दिखाया गया है, इसको देख लीजिएगा। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन लेकर अध्ययन कर लीजिएगा। ये प्रश्न मित्रों आप लोग देख रहे होंगे 12 और 16 में पूछा गया है। जो आपके गुड़हल का फूल है, आपका छाया प्रकाश भी दिखाया गया है इसमें, और आपके गुड़हल का पुष्प है, ये बहुत ही सुंदर है। जैसा कि मैं बता रहा था कि देखिए आपके इसमें पुष्प आने के बाद जो है टहनियाँ जो है झुक जाती हैं। इसी तरीके से आपको दिखाना है, ना कि ऐसे सीधे कर दीजिए, ऐसे सीधे करके आप फूल लगा दीजिए उस पर, तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग काम करेंगे। आप कम से कम आपके 5-6 पत्तियाँ दिखाएंगे, एक आप जो है दिखाएंगे कली दिखाएंगे। ये आपका अर्ध मतलब कोढ़ी जिसे कह सकते हैं आपका है, ये आपका पुष्प है, ये आपका पुष्प है। तो ये सारी चीज़ जो है आप लोग अच्छे से सुंदर से साफ़ सुथरा बनाएंगे। ये आपके आसानी से जो है कॉलेज में मिल जाता है, गुड़हल का पुष्प मिल जाता है। गुड़हल का पुष्प मिल जाता है तो चांस ज़्यादा है आने के लिए, जो रखा जाता है। तो नेक्स्ट और आप लोग देख लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। आपका 30 मार्क का होता है, एक ही पुष्प बनाने पर आपको 30 नंबर मिलेंगे। एक ही प्रश्न करने पर आपको 30 अंक जो है आपको इस प्रश्न पे मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा और बहुत ही साफ़ सुथरा आप लोग बनाइएगा, छोड़िएगा नहीं, किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। 6 खंडों में प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 खंडों को आपको करना है, चाहे मेन प्रश्न करें या अथवा वाले को करें, दोनों में से एक ही आपको करना है। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगा आपको। नेक्स्ट वीडियो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपका 13, 14, 15, 16 में पूछा गया है। ये आपका 13, 14, 15, 16 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। क्या है ये आपका मित्रों? ये आपका पीला कनेर है, पीला कनेर है। ये आपका पीला कनेर है, जो बहुत ही जो है सुंदर है पुष्प आपका। ये भी कॉलेज में, जिसे कुछ लोग कंडेल कहते हैं, तो ये आपका पीला कनेर जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसको अध्ययन आप लोग कर लीजिएगा। ये आपका 30 अंक का होगा। पीला कनेर हो या गुड़हल का पुष्प हो, ये आपका 30 अंक का आएगा, जो खंड एफ या फा से आएगा। तो ये अध्ययन कर लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा, अच्छे से साफ़ सुथरा रखने का प्रयास करिएगा, जिससे आपका 30 नंबर पक्का हो जाए। इसी क्रम में और पुष्प आपको दिखा देता हूँ। पीला कनेर या आपका जो है गुड़हल का पुष्प, ये ज़्यादा आने का चांस है, क्योंकि विद्यालय में आसानी से आपको मिल जाता है। नेक्स्ट मित्रों, ये आपका जो है 2012 में पूछा गया था। कितने में? 2012 में पूछा गया था। जो आपका लाल कनेर है, जो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, ये भी आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये आपको जो है देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। अभ्यास किस तरीके से बना है, किस तरीके से रंगना है, इस पे शाखाएँ किस तरीके से, ये सब देख लीजिएगा। अच्छे से साफ़ सुंदर बनाने का प्रयास करिएगा। 30 अंक आपका पक्का है इस जो है प्रश्न पर। कोई एक आ सकता है, 4 मॉडल दिखाएंगे जिसमें से आपका एक रहेगा। नेक्स्ट है मित्रों, आपका ये 2012 और 16 में पूछा गया है। जो आपका रोज़ है, गुलाब है, ये आपका लाल गुलाब का पुष्प है, बहुत ही सुंदर जो है बनाया गया है, दिखाया गया है। इसको भी आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। ये भी आपका 30 अंक का है। ये आपका 30 अंक का रहेगा प्रश्न जो है। ये बा का जो है, सॉरी, ये फा का जो है, यप का जो है, खंड यप का 30 अंक का रहेगा।
इसे अभ्यास कर लीजिएगा। ये चारों मॉडल में से कोई एक आपका आ सकता है, अभ्यास सारे का कर लीजिएगा जिससे आपका 30 नंबर पक्का हो जाए। आप नेक्स्ट खंड के ऊपर चलेंगे। उसी क्रम में नेक्स्ट आपका है, यदि आप जो है इसको नहीं करने का प्रयास करते हैं, ये नहीं बनाने का कार्य करते हैं, जैसे गुलाब पूछा है, पीला कनेर पूछा है, गुड़हल पूछा है, अगर आप वो नहीं बनाना चाहते हैं तो आपके 3 खंड और है, तीनों खंड, ये का आपका का है, खा है, गा है, ये सबके अलग अलग अंक हैं। आप देख रहे होंगे कि इसका जो है का वाले का 10 अंक है, इसका जो है खा का आपका 15 अंक दिया है, और ये आपका गा का जो है आपका 5 अंक है। तो सबके अंक अलग अलग हैं, तीनों मिलाकर आपके, यदि आप इसको नहीं करना चाहते हैं, यदि आप इसको नहीं करना चाहते हैं, प्राकृतिक चित्रण नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपके अंक अलग अलग हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपका जो है पौधे का उचित आकार, रेखांकन एवं प्राकृतिक रूप विन्यास, ये आपका 10 अंक का है। और नेक्स्ट वहीं खा पारदर्शित एवं आकर्षण रंग योजना, आपका जो है ये आपका जो है पारदर्शी एवं आकर्षण रंग योजना, आप पारदर्शी एवं आकर्षण रंग योजना दिखाने का कार्य करते हैं तो 15 अंक का है। यदि वहीं आप जो है प्राकृतिक श्रेष्ठ निकाय कोण बनाने का कार्य करते हैं तो आपको 5 अंक होंगे। तो मित्रों ये आपको कठिन पड़ेगा, ज़्यादा बेटर आपके लिए ये वाला होगा, ये वाला सही होगा। ये वाले में आपको कई आपके प्रश्न करने होंगे, कई चीज़ बनाने होंगे, समझ से भी आपके जो है हो सकता है कम आए, तो ये आपके लिए आसान होगा। ये प्रश्न करने में, ये करने में आसान हो, तो जैसा आपको जो आसान हो उसे आप कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे। मित्रों, नेक्स्ट आपका जो है मेमोरी ड्राइंग। मेमोरी ड्राइंग आपका है, ये भी आपका 30 अंक का है, ये आपका 30 अंक का है, या इसे भी आप कर सकते हैं। वो भी नहीं समझ में आ रहा है, दोनों नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेमोरी ड्राइंग को कर सकते हैं। अर्थात मेमोरी ड्राइंग में आपके 30 अंक के हैं, जो आप देख रहे होंगे कि आपको इसमें क्या क्या करना है। तो दिए गए कागज़ पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रक्षेपित युक्त पेंसिल अथवा चारकोल पेंसिल से बनाइए। चित्रों की माप 20 सेंटीमीटर हो। जैसे आपको क्या बनाना है, पौधे रोपते हुए लड़का बनाना है, ये आपके इतने ऑप्शन हैं, किसी एक को आपको बनाना है। पौधे रोपाई करता हुआ, पौधा लगाता हुआ, पेड़ बैठाता हुआ लड़का दिखाना है, या बिल्ली और हिरन का पीछा करते हुए, या बिल्ली या हिरन को दिखाना है, या आप कप और प्लेट बना सकते हैं, ये आप कप या प्लेट बना सकते हैं, या आमों का जोड़ा पत्ती सहित, आम का जो है आमों का जोड़ा पत्ती सहित आपको दिखाना है, या मूली या बैगन आपको बनाना है। ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से मेमोरी ड्राइंग में आपको बनाना है। इसमें से किसी एक को आपको करना होगा, जो किसी एक को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें से किसी एक को छाया व प्रकाश आपको दिखाना है, बनाना है पेंसिल से। तो ये आपके लिए जो है उत्तम होगा, ये भी कर सकते हैं, अथवा करके जो उसी के समान आपको अंक 30 अंक दिए जाएंगे। जैसे मित्रों आपका एक ये पूछा है आपका 2020 में पूछा है कि पौधा रोपाई करते हुए आपको एक लड़का बनाना है, जो आपका 30 अंक का है। ये आप बना सकते हैं, जो 30 अंक आपके फिक्स हो जाएंगे, मिलेंगे। पेड़ बैठाता हुआ बच्चा बनाना है, या फिर आपको नेक्स्ट क्या बनाना है इसको दिखा। ऐसा भी पूछ सकता है कि क्रिकेट खेलते हुए बच्चा आपको दिखाना है, तो क्रिकेट खेलते हुए बच्चे को आपको दिखाना है। ऐसा भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, क्रिकेट खेलते हुए बच्चे को दिखा सकते हैं। ये भी आपका आ सकता है कि स्कूल जाते हुए बच्चे, अध्ययन करते हुए बच्चे आपको दिखाना है। ये भी आपका आ सकता है कि स्कूल जाते हुए लड़की या बच्चा जो है इस प्रकार से आपको दिखाना होगा, ये भी आ सकता है। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि खेत जोतता हुआ किसान, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे खेत जोतता हुआ किसान, ये आपका खेत जोतता हुआ किसान है, ये भी आ सकता है, ये मेमोरी ड्राइंग में आएगा। हिरन का जो है 2016 और 20 में पूछा गया, हिरन का चित्र पूछा गया है, पतंग उड़ाते बच्चे।
जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे 2012 में और 2020 में पूछा गया है बिल्ली का चित्र और बिल्ली और खरगोश का। तो आप लोग देख सकते हैं हिरन का भी पूछा गया था, गाय का 2014 में पूछा गया था। ये चित्र आप बना सकते हैं। जोड़ा आम पूछा है तो जोड़ा आम इस तरीके से, आमों का जोड़ा जो है इस तरीके से आ सकता है। बैगन 2020 से पूछा गया था, इस तरीके से आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये 13, 15, 16, 18, 20 में लालटेन पूछा है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे लालटेन जो है पूछा गया है, ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है आपका लालटेन। वहाँ पे मूली भी पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था मूली, और लालटेन भी आया था। इसी क्रम में आप लोग देख सकते हैं कि नाशपाती भी पूछा गया है 2020 में। ये सब फल जो है बनाने का अभ्यास कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग देखिएगा कि एक आपके कांच का जग है, कांच का जग है, ये कांच का मग है, ये आपका पुस्तक बंद हुआ है। 19 से पूछा गया, कुल्हाड़ी 2020 से पूछा गया, 16 में बाल्टी पूछा गया है, फावड़ा जो है आपका 19 से पूछा गया। सब चीज़ पूछ सकता है। इस तरीके से आपके मेमोरी ड्राइंग में जो है आप इसको बनाकर और पेंसिल से डार्क कर सकते हैं, छाया प्रकाश दिखा सकते हैं, जो कि आपको 30 अंक का आपको जो है नंबर मिलेगा। तो मित्रों ये आपका लास्ट जो है आपका यूनिट था जो मेमोरी ड्राइंग से संबंधित है। स्टील का जग पूछा है, 2021 में पूछा 11 में पूछा गया है। बैडमिंटन 2011 में पूछा गया है। खुली हुई किताब बनाना था, 2019 से पूछा गया है। 2020 में टोकरी में फूल रखे हुए दिखाया गया है। क्रिकेट का गेंद और बल्ला 12 में पूछा गया है। ये सब इसी तरीके से कोई भी थीम आपको मिल सकता है, कोई भी टॉपिक मिल सकता है, जिसे आपको अनुपात में, सही अनुपात में और सही तरीके से छाया और प्रकाश आपको दिखाना है, गुलाई दिखाना है, जिससे आपका सुंदर चित्र हो, अच्छा हो। आपको इस चित्रों पे आपको 30 अंक जो है आपको प्राप्त होगा, जो आपका लास्ट है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तो मित्रों जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारा क्लास पहुंच सके, लोगों को जानकारी मिल सके, लाभ हो सके। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पुनः नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए टॉपिक पे, नए चर्चा में। कुछ ज़रूरी सामान ले जाने के लिए आपको निर्देशित किया जा रहा है कि आप लोग अपने साथ में पानी का बोतल, एक साफ़ रुमाल, एक जो है कलर प्लेट और पेंसिल, रबड़, कैमल का आर्टिस्ट वाटर कलर हो या कोई ट्यूब का हो या पेंसिल कलर हो या जो भी आप अच्छा समझ सकते हैं, जो भी आप जिस माध्यम से आप कर पाते हैं वो आप रंग ले लीजिएगा। चादा, गोला प्रकार ये सब साथ में लेते जाइएगा, जिससे आप लोग कोण को या किसी चित्र को, आयत को, वर्ग को, वृत्त को बना सके, नाप सके, जिससे आपका चित्र सुंदर हो, बेहतर हो, अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ले जाना है साथ में, प्रवेश पत्र के साथ में। अन्य कोई